आपको सोलर पावर सिस्टम की ज़रूरत है या नहीं? मुझे नहीं लगता हर किसी को ज़रूरत होगी। तो हेलो नमस्कार टू ऑल द ब्यूटीफुल लेडीज एंड हैंडसम जेंटलमैन। मैं नुपुर महानंद आपका सोलर क्लू चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो आज हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आपको सोलर पावर सिस्टम की ज़रूरत है या नहीं। मुझे नहीं लगता हर किसी को ज़रूरत होगी। तो आज हम एक एग्जाम्पल से लेके समझते हैं। पर्सन टू पर्सन डिफर करता है कि आपको सोलर पावर सिस्टम लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। लेट्स टेक टू पर्सन ए एंड पर्सन बी। Let's say कि person A belongs to middle class or lower middle class and person B belongs to upper middle class or rich. और अगर पर्सन ए कोई विलेज या स्मॉल टाउन से आते हैं तो हम समझ लेते हैं बी कोई मेगा सिटीज से। तो ए कैटेगरीज के लोग जैसे कि विलेज या स्मॉल टाउन में रहते हैं, वहाँ पे क्या होता है कि इनका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है वो पर यूनिट इनका थोड़ा सा कम रहता है एज कम्पेयर टू पर्सन बी। बट ए कैटेगरी के लोगों के एरिया में पावर कट ज्यादा होते हैं। बट मेगा सिटीज में आप देखें कि वहाँ पे थोड़ा पावर कट होता है बट ये लोग ज्यादा कंज्यूम करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, तो इनके इलेक्ट्रिसिटी बिल्स बहुत ज्यादा हाई होते हैं। तो चलो हम ये समझते हैं कि सोलर पावर सिस्टम हम लगवाते क्यों हैं। क्योंकि ज्यादा हाई बिल्स आते हैं, पावर कटिंग की प्रॉब्लम होती है, और थर्ड एक और आता है कि थोड़े से लोग इनोवेटिव या ग्रीन एनर्जी या फिर कुछ नया हटके लगवाने की कोशिश करते हैं, तो ये लोग लेते हैं कि सोलर पावर सिस्टम लगाते हैं, थोड़ा अलग है। अब हम कंपेयर करते हैं ये जो तीन मैंने पॉइंट्स बताए, अब इनको हम ए और बी में डिफरेंशिएट करते हैं। तो हाई बिल्स किसके आते हैं? बी कैटेगरी के लोगों को। पावर कट किसका ज्यादा होता है? ए कैटेगरीज के लोगों को। और ये जो इनोवेटिव थॉट्स, ग्रीन कुछ हटके करने का जो सोचते हैं, वो ज्यादातर कौन सोचते हैं? मुझे लगता है ज्यादातर बी कैटेगरीज के लोग ही ये सब सोचते हैं। तो इस कैलकुलेशन से हमें ये पता चल गया कि बी कैटेगरीज के लोग को ज्यादा सोलर पावर सिस्टम की जरूरत रादर देन ए कैटेगरी के लोगों को। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। तो अब हम समझते हैं सोलर पावर सिस्टम के मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में, क्योंकि मेरिट्स और डीमेरिट्स जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें आपको आसानी होगी कि आपको सोलर पावर सिस्टम लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए। तो इसका पहला मेरिट ये है कि अगर आप सोलर पावर सिस्टम लगा रहे हैं तो आप पॉल्यूशन रोक रहे हैं, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल कर रहे हैं। हम सबको पता है कि हम जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं तो वो 70% कोयले को जलाकर होता है, जो कि बहुत ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करता है। तो हम उस मामले में पॉल्यूशन को रोक रहे हैं। सेकेंड मेरिट ये है ROI। ROI क्या है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आप 1 मंथ या 1 ईयर में कितना ज्यादा अर्न या सेव कर रहे हैं, ये होता है ROI। तो ROI को हम डिटेल में थोड़ी देर बाद समझते हैं। तो थर्ड जो मेरिट है वो है कि आपको पावर बैकअप की प्रॉब्लम नहीं होगी। 24/7 आपके लिए पावर आता रहेगा, कभी भी आपको लाइट कटिंग की प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी। तो सोलर पावर सिस्टम का बस एक ही डिमेरिट है कि ये हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, तो आपको स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट करना पड़ जाएगा। बट आजकल हम खर्चा तो हर किसी में कर रहे हैं ना। जैसे हम नई नई गाड़ियाँ ले लेते हैं, इतनी महंगी गाड़ियाँ ले लेते हैं, इतने महंगे फ़ोन्स ले लेते हैं, उनको फिर मेंटेन भी इतना करना पड़ता है। फ़ोन्स तो हम नया कोई अपडेट आया तो हम फिर चेंज कर देंगे कि ये फ़ोन नहीं चाहिए, और उसमें मेंटेनेंस भी इतना करना पड़ता है। तो सोलर पावर सिस्टम क्या है? आप एक बार इन्वेस्ट कर दिए, उसके बाद आपको मेंटेनेंस का भी बहुत बहुत ज़्यादा मिनिमम खर्चा है, और आपको उसमें अर्न भी कर रहे हैं, आप सेव भी कर रहे हैं अपने पैसे। अगर आप सिर्फ बिजली बचाने के लिए सोलर पावर सिस्टम लगवाना चाहते हैं और आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल अराउंड 1500 तक आता है, तो आप नहीं लगाने से भी चलेगा। आप अगर इंटरेस्टेड हो लगवाने में तो आप लगवा सकते हो। अगर आप मिनिमम 1 लाख का भी सिस्टम लगवाते हैं तो आपका 6 से 7 ईयर के बाद ही आपका रिकवर वो हो पाएगा। तो इतना ज़्यादा अगर आपको वेट करना है तो आप लगवा सकते हैं, बट मेरी मानिए तो आप मत लगवाइए। अगर आपका बिल 2000 से ज़्यादा आ रहा है तो आपको ज़रूर लगवाना चाहिए। पूछिए ऐसा क्यों? आपको मेरिट्स और डीमेरिट्स तो मैंने बता दिया, उससे तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि आपको लगवाना है या नहीं लगवाना है। बट मैंने जो कहा था ROI, सो ROI क्या है? बंद करो, हाथ जोड़ के मैं गुजारिश करता हूँ। तो ROI का मतलब होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो आप किसी चीज में इन्वेस्ट कर रहे हो ताकि वो आपको रिटर्न में अर्न करके दे। तो सोलर पावर सिस्टम भी तो यही करता है। आप उस पर एक बार इन्वेस्ट करते हैं, फिर वो आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके अर्न करने का मौका देता है। तो आपका ये सेविंग्स भी करवा रहा है। तो मान लीजिए आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन 600 है, तो आप 600 को 130 से डिवाइड करेंगे तो कुछ आएगा 4.4।
तो इसका मतलब ये है कि आपको 5 किलोवाट की ज़रूरत है। तो 5 किलोवाट सोलर पावर सिस्टम में अगर आप एकदम प्रीमियम क्वालिटी का सिस्टम लगवाते हैं जो कि 3.5 लाख के अराउंड पड़ता है। मैं 3.5 लाख और ये सब जो डिवाइड कर रही हूँ, आपका अगर समझ नहीं आ रहा है तो एक फुल प्राइस रिवीलिंग वीडियो, आई बटन को क्लिक करके आप हमारा वीडियो जाके ये कैलकुलेशन वीडियो देख सकते हैं। तो मान लीजिए आप ये अगर 3.5 लाख का सिस्टम लगवा रहे हैं और आपको 5,000 की सेविंग्स हो रही है, तो 3.5 लाख डिवाइडेड बाय 5,000 करेंगे तो अराउंड आएगा 70। तो आप ये 3.5 लाख अगर आप 5,000 रुपीज सेव कर रहे हैं तो आप इसको 70 मंथ्स में रिकवर कर रहे हैं। तो मान लीजिए अगर आप सोलर पावर सिस्टम नहीं लगवा रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं ये जो 5,000 है मैं ये हर महीने इन्वेस्ट करूंगा अपने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो 5,000 आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, ये हर साल सेम आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अगर आप सेम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम भी कर रहे हैं तो आप सेम अमाउंट हमेशा नहीं इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि आपके इलेक्ट्रिसिटी जो सर्विस है 10% रेट पर ईयर में बढ़ती रहती है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि 5,000 आप हर साल पे करते रहेंगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो 5,000 अगर इस साल आप पूरे 12 महीने तक पे किए तो नेक्स्ट ईयर उसका 10% ऐड हो जाएगा, तो आप 5,000 प्लस 10% उसका आप फिर से पे करना पड़ेगा। तो सोलर पावर सिस्टम में क्या हो रहा है, आप वो 10% बचाते जा रहे हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो ऐसे ही आप कैलकुलेट करके पता कर सकते हैं कि आपको सोलर पावर सिस्टम की ज़रूरत है भी या नहीं। जैसे मैंने कहा 2-3 चीज़ें कि अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल 2,000 से ज़्यादा है तो आप ले सकते हैं, और ये ROI आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको कैसे लेना है कैसे नहीं लेना। तो आप ये सारी चीज़ें कैलकुलेट कीजिए और ये पता करिए कि आपको सोलर पावर सिस्टम की एक्चुअली में ज़रूरत है या नहीं। तो अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। और आपको और किसी टॉपिक के ऊपर डिटेल वीडियो जानना है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके भी आप बता सकते हैं। सो तब तक के लिए बी अवेयर, बी सेफ, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।